नीमपुर नामी गांव में चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने बहुत सख्त कदम उठाए और चोर चोरी नहीं कर पा रहे थे। उसी गांव में दो चोर रहते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का नाम मुकेश था। मुकेश जो है वो कंप्यूटर हैकिंग, मोबाइल हैकिंग और बैंक हैकिंग में बहुत ही माहिर था। एक दिन दोनों दोस्त इकट्ठे हुए तो वो आपस में कुछ बातें करने लगे। अरे यार, गांव में तो हर जगह पुलिस ही पुलिस खड़ी है। अब तो चोरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें कोई नया जुगाड़ निकालना चाहिए। अरे भाई, तू टेंशन मत ले। मेरे पास बहुत ही बढ़िया प्लान है जिससे हम लाखों और करोड़ों में खेलेंगे। तो बस सिर्फ मेरी बात सुन। मुकेश रमेश से कहता है, अरे भाई, हम एक नकली हाथी बनाएंगे और मैं उसमें बैठ जाऊंगा। फिर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन रमेश को उसकी बात की समझ नहीं आती, तो मुकेश कहता है, तुम बस एक नकली हाथी बनाओ और बाकी मुझ पे छोड़ दो। फिर वो एक नकली हाथी तैयार करते हैं। फिर मुकेश अपना मोबाइल और लैपटॉप लेकर हाथी के अंदर बैठ जाता है और रमेश उस हाथी के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो दोनों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव में पहुंचकर रमेश जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे जिसने अपने पैसे डबल करवाने हों वो मेरे पास आ जाए। मेरा हाथी जादुई हाथी है। ये जैसे ही तुम्हारा बटुआ खाएगा तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। ये सुनकर एक व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, अरे सच में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? अरे बच्चा, तुम मेरे हाथी को जानते नहीं हो। ये एक जादुई हाथी है। ये तुम्हारे पैसे ज़रूर डबल कर देगा। तुम बस सिर्फ अपना बटुआ और मोबाइल इसके मुंह में डालो। ठीक है भाई, मैं डालता हूँ। फिर वो व्यक्ति अपना बटुआ और अपना मोबाइल हाथी के मुंह में डालता है। अंदर बैठा मुकेश उसके बटुए से एटीएम कार्ड निकालता है और मोबाइल के ज़रिए उसका ओटीपी कोड स्कैन करता है और उसके अकाउंट में मौजूद पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर उसके बटुए में कुछ पैसे डाल के पीछे की तरफ भेज देता है। फिर वो व्यक्ति अपना बटुआ उठाकर उसे खोलता है तो देखता है कि उसके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो बहुत खुश होता है। ये देखकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और रमेश उनसे कहता है, अरे तुम सब लाइन में लग जाओ और अपना बटुआ और मोबाइल हाथी के मुंह में डालो तो तुम्हारे पैसे भी डबल हो जाएंगे। अंदर बैठा मुकेश अपना काम करता रहता है। वो उन लोगों के बटुए से एटीएम कार्ड को निकालता है और ओटीपी कोड को स्कैन करता रहता है। इस तरह उसके अकाउंट में कुछ ही देर में लाखों और करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। अरे वाह भाई मुकेश, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। हमारे अकाउंट में तो लाखों रुपए आ गए हैं। हम कल फिर चलेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अरे ठीक है भाई, हम कल दोबारा चलेंगे। वहीं गांव में अफरा तफरी मची हुई थी कि सबके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। सब लोग बहुत ही हैरान और परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। उसी गांव में एक चतुर व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। सब लोगों की बातें सुनकर वो सोचने लगा कि उस हाथी में ही कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तभी तो सब लोगों के पैसे कट गए हैं। अगले दिन जब मुकेश और रमेश हाथी को लेकर गांव में आते हैं तो उनके पास वही व्यक्ति मोहन आता है और कहता है, अरे महाराज, मेरे पैसे भी डबल कर दो। अरे भाई, तुम भी अपना बटुआ और मोबाइल हाथी के अंदर डालो, फिर तुम्हारे पैसे भी डबल हो जाएंगे। मोहन चूँकि बहुत ही चतुर व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने मोबाइल में एक ख़तरनाक वायरस इंस्टॉल किया और फिर उसको हाथी के मुंह में डाल दिया। जैसे ही मोबाइल अंदर जाता है तो एक ज़ोरदार धमाका होता है और मुकेश का सारा सिस्टम तबाह हो जाता है। इसके बाद गांव वालों को उनकी असलियत का पता चल जाता है और वो उनकी खूब धुलाई करते हैं और फिर उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं।